गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सीबीआईसी ने 18 मई को एक नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 15, और ये नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने सीजीएसटी रूल्स में अमेंडमेंट किए हैं और इसे हम सीजीएसटी अमेंडमेंट रूल, फोर्थ अमेंडमेंट रूल्स 2021 बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या चेंजेस है। ये जो अमेंडमेंट है इन रूल्स वो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस है रूल में। तो फर्स्ट जो चेंजेस है वो है इन रूल नंबर 23, और रूल नंबर 23 बात करता है फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जो नॉन फाइलर के केस में एक स्पेसिफाइड पीरियड तक अगर टैक्स पेयर फाइल नहीं करते जीएसटी रिटर्न, तो इन दैट केस जो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। तो टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होता है कि वो रिवोकेशन फाइल करे, और उसका टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है कि आपको जो भी कैंसिलेशन ऑर्डर इशू हुआ है ऑफिसर की तरफ से, उसके 30 डेज के अंदर आपको रिवोकेशन फाइल करना होता है आफ्टर पेइंग ऑल द ड्यूज, इंटरेस्ट, लेट फीस एंड ऑल। तो वो जो 30 डेज का टाइम पीरियड है वो एज इट इज है यहाँ पे, बट ये जो अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट करके पावर दिया गया है एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर के पास कि वो ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर द वर्ड डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द वर्ड एंड फिगर और विद इन सच टाइम पीरियड एज एक्सटेंडेड बाई additional commissioner, joint commissioner or commissioner as the case may be in exercise of the power provided in proviso to subsection 1 of section 30 shall be inserted। तो अभी जो एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर है वो अगर डेट एक्सटेंड करते हैं रिवोकेशन फाइल करने का, तो वो जो भी एक्सटेंडेड डेट रहेगा वो एप्लीकेबल होगा इन एडिशन टू दैट 30 डेज। अभी रिसेंटली एक अपडेट आया था ऑन 17 मई, जिसमें ये रिवोकेशन फाइल करने का टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड किया गया था। जो 30 डेज का टाइम पीरियड है, ये आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने ये पोस्ट किया था। तो ये एमएम टेक्स क्लब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट। तो यहाँ पे मैंने ये पोस्ट किया है, ये देख सकते हैं आप, 17 मई 2021 को आया है। In view of notification 14/2021 dated 1st May, the timeline for filing the application for revocation of cancellation has been extended for those applicants for whom the due date to file the same fall between the 15th April to 30th May 21. Now they can file the said application till 31st May 2021। तो ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड होता है फाइल करने का, अगर वो आपका ड्यू हो रहा है 15 अप्रैल टू 30 मई 2021, तो वो केसेस में आपका जो ये रिवोकेशन फाइल करने का टाइम होगा वो 31 मई तक एक्सटेंड हो गया है। दैट मीन्स कि अगर आपका वो 30 डे 15 अप्रैल को खत्म हो रहा है, फिर भी आप 31 मई तक रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट अमेंडमेंट इन रूल नंबर 23। देन सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड है रूल 90, और रूल 90 है रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ रिफंड। तो यहाँ पे जो चेंजेस है बेसिकली यहाँ पे इंसर्शन किए गए हैं इन सब रूल 3। सब रूल 3 के अंदर ये प्रोविजो ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिफंड क्लेम इन जीएसटी RFD 1 till the date of communication of the deficiency in RFD 03 by the proper officer shall be excluded from the time period of 2 years specified under subsection 1 of section 54 in respect of any such fresh refund claim filed by the applicant after rectification of the deficiency। तो ये एक अच्छी अमेंडमेंट है फॉर द टैक्स पेयर्स, बिकॉज जो आपको रिफंड फाइल करना होता है उसके लिए 2 इयर्स का पीरियड होता है कि 2 इयर्स के अंदर आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है। लेकिन अगर फाइल करने के बाद अगर कोई डेफिशिएंसी लगती है उसके अंदर, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो डेफिशिएंसी ऑर्डर इशू करते हैं इन फॉर्म GSTR RFD 3। तो क्या होता है कि आप जो डेफिशिएंसी है वो रेक्टिफाई करते हैं, फिर
मे बी आप वापस एप्लीकेशन करते हैं रिफंड एप्लीकेशन, तो इन दैट केस वो जो टाइम लैप्स होता है ना, और उसके बाद 2 इयर्स अगर उसके अंदर लैप्स हो गया तो फिर एप्लीकेशन नहीं होता है, तो वो उसको उन्होंने रिमूव किया है। और यहाँ पे जो इंसर्ट किया है प्रोविजो सब रूल 3 के अंदर, वो बोल रहे हैं कि अगर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो डेफिशिएंसी ऑर्डर इशू करता है रिफंड एप्लीकेशन पे, इन दैट केस जिस दिन से आपने रिफंड का एप्लीकेशन डाला है उस दिन से लेके और जिस दिन भी ऑर्डर आया है रिफंड का डेफिशिएंसी ऑर्डर आया है, वो जो टाइम पीरियड है वो 2 साल के टाइम पीरियड में काउंट नहीं होएगा। तो ये एक अच्छी अमेंडमेंट है रूल्स के अंदर फॉर द टैक्स पेयर। उसके बाद जो चेंजेस है वो है इन यहाँ पे भी इंसर्शन है इन सब रूल 4। बोलते हैं आफ्टर सब रूल 4 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड। तो सब रूल 5 इंसर्ट किया गया है ये सेम रूल नंबर 90 के अंदर। और यहाँ पे बोल रहे हैं एप्लीकेंट में एट एनी टाइम बिफोर इश्यूएंस ऑफ द प्रोविजनल रिफंड इशू करने के पहले इन RFD 4 और द फाइनल रिफंड इशू होने के पहले और पेमेंट ऑफ ऑर्डर इन GSTR RFD 5 और रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर पास होने के पहले, नोटिस इन GST RFD 8 इन रिफंड ऑफ एनी एप्लीकेशन फाइल्ड इन फॉर्म GSTR RFD 1 द withdraw the said application for the refund by filing an application in form GST RFD 1W। ये नया फॉर्म GST RFD 1W आया है जिसके अंदर जो एप्लीकेंट होते हैं रिफंड एप्लीकेंट, अगर किसी ने रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाला और इन एनी टाइप ऑफ रिफंड जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी रिफंड उनका है और उसका उन्होंने एप्लीकेशन डाला है और वो सैंक्शन होने के पहले अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं रिफंड एप्लीकेशन तो वो अभी विड्रॉ कर सकते हैं। ये 5th प्रोविजो के अंदर 5th प्रोविजो इंसर्ट किया गया इसके लिए। अभी नेक्स्ट में आते हैं ऑन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ रिफंड GST RFDW any amount debited by the applicant from the electronic credit ledger or cash ledger as the case may be while filing the application for refund in RFD 01 shall be credited back to the ledger from which such debit was made। तो जैसे ही आप RFD 1W के अंदर विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपका जो भी डेबिट हुआ है क्रेडिट लेजर से आइदर और कैश लेजर से वो वहाँ पे भी क्रेडिट हो जाएगा आपके लेजर में, रेस्पेक्टिव लेजर में। देन तो ये था रिफंड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग रूल नंबर 90 के अंदर चेंजेस। ये 3 चेंजेस थे। एक तो डेफिशिएंसी का टाइम एक्सक्लूड किया गया 2 ईयर से, और सेकेंडली जो टैक्स पेयर्स के पास विड्रॉ करने का ऑप्शन आ गया ये प्रोविजो 5 के अंदर। अब आगे देखते हैं इन रूल 92 के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो रूल 92 के अंदर जो सब रूल 1 है, सब रूल 1 के अंदर जो प्रोविजन था उसको ओमिट किया गया है, उसको रिमूव कर दिया गया है। और 92 सब रूल 2 के अंदर वो बोल रहे हैं बेसिकली ये जो 92 रूल है उसके अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं अगर उनको लगता है कि जो रिफंड का अमाउंट है उसको विथहेल्ड करना चाहिए तो इन दैट केस वो आपका रिफंड है वो विथहेल्ड कर लेते हैं, वो इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट है वो है फॉर द वर्ड एंड लेटर, ये सब रूल 2 के अंदर अमेंडमेंट है। फॉर वर्ड एंड लेटर पार्ट बी द वर्ड एंड लेटर पार्ट ए शैल बी सब्सटीट्यूटेड। जो विथहेल्ड करते हैं प्रॉपर ऑफिसर आपका रिफंड वो फॉर्म GST RFD 7 के अंदर विथहेल्ड करते हैं। तो ये जस्ट बोल रहे हैं कि अभी तक जो विथहेल्ड करते थे वो पार्ट बी के अंदर करते थे। ये जो फॉर्म है फॉर्म GST RFD 7 उसके पार्ट बी के अंदर वो आपका रिफंड विथहेल्ड करते थे। अभी वो पार्ट बी के जगह पार्ट ए के अंदर आपका रिफंड विथहेल्ड करेंगे। और ये जो फॉर्मेट है फॉर्म GST RFD 7 का वो यहाँ पे ये सेम नोटिफिकेशन के अंदर नीचे दिया हुआ है, वो भी देख लेंगे।
उसके बाद ये चेंजेस के बाद फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड नेमली, तो इसके बाद सब रूल 2 में ये प्रोविजो इंसर्ट किया गया है. प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर ऑफिसर और कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द रिफंड इज नो लॉन्गर लायबल टू विथहेल्ड, he may pass an order for the release of withheld refund in part B of the फॉर्म GST RFD 7. तो पार्ट बी, पहले जो पार्ट बी यूज होता था फॉर्म RFD 07 का, वो होता था फॉर विथहेल्डिंग द रिफंड. नाउ अभी विथहेल्डिंग रिफंड के लिए पार्ट ए यूज करेंगे और पार्ट बी यूज करेंगे फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड. तो ये रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड का प्रोविजो इंसर्ट किया गया है सब रूल 2 के अंदर. देन अपन आते हैं इन रूल 96. रूल 96 बात करता है रिफंड ऑफ IGST ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस. अभी यहाँ पे इन रूल 96 के सब रूल 6 में फॉर द वर्ड लेटर पार्ट बी द वर्ड लेटर पार्ट ए शैल बी सब्सटीट्यूटेड. यहाँ पे भी सेम इशू जो रूल नंबर 92 के अंदर है कि पार्ट ए के अंदर पार्ट बी के अंदर पार्ट ए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम चीजें है कि ये सब रूल 6 के अंदर पार्ट बी की जगह पार्ट ए यूज करेंगे. इन सब रूल 7 द वर्ड लेटर फिगर आफ्टर पासिंग द ऑर्डर फॉर्म GSTR 6 द वर्ड लेटर फिगर बाय पासिंग एन ऑर्डर इन फॉर्म GST RFD 6 आफ्टर पासिंग द ऑर्डर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GSTR 7 शैल बी सब्सटीट्यूटेड. तो आप जैसे हमने जो भी देखा 92 के अंदर कि रिफंड विथहेल्ड करने के लिए पहले पार्ट बी यूज होता था, अभी पार्ट ए यूज होगा और रिफंड रिलीज के लिए पार्ट बी यूज होगा. सेम चीजें रूल 96 के अंदर भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो RFD फॉर्म GST RFD 7 है उसका पार्ट ए है वो विथहेल्ड के लिए यूज होगा और बी रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड के लिए होएगा. तो ये दोनों सेम चीज है जो भी अमेंडमेंट है इसके अंदर. देन है यहाँ पे फॉर्म GST REG 21 जो कि रिवोकेशन फाइल करने का फॉर्म होता है. तो इसमें जो चेंजेस है जो यहाँ पे ऊपर हमने देखा था रूल 23 के अंदर जो चेंजेस है रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन के लिए, तो वो सेम चीजें यहाँ पे दी गई है अंडर सब हेडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन एंड कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. The first bullet point after the word date of service of the order of cancellation of registration, the word figure within such time period as extended by the additional commissioner, joint commissioner or commissioner as the case may be in exercise of the power provided under proviso to subsection 1 of section 30 shall be inserted. तो सेम चीजें हैं वहाँ पे भी दी गई थी, यहाँ पे भी है दी गई है कि जो ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर है वो टाइम लिमिट जो 30 डेज का होता है रिवोकेशन फाइल करने का उसको एक्सटेंड करते हैं. तो वहाँ पे जस्ट दिया गया था रिवोकेशन, यहाँ पे फॉर्म बता रहे हैं कि फॉर्म GST REG 21 फाइल करने के, तो GST REG फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन होता है. तो ये थे 5th पॉइंट. और लास्ट है जो चेंजेस है वो है इन रूल 138E. 138E रूल के अंदर for the word in respect of registered person whether as a supplier, रूल 138E है वो बात करते हैं फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन जनरेटिंग द ई-वे बिल. अगर कोई टैक्स पेयर्स आइदर जो कंपोजिशन डीलर है या फिर अदर टैक्स पेयर्स नॉर्मल टैक्स पेयर्स है वो 2 कंसेक्यूटिव पीरियड तक अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इन दैट केस उनको वो ई-वे बिल इशू नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते. तो वो रेस्ट्रिक्शंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो उसमें जो अमेंडमेंट है वो है फॉर द वर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज अ सप्लायर और रिसिपेंट हु द वर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी सब्सटीट्यूटेड. तो बेसिकली ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो पहले जो प्रोविजन के अंदर था उसमें बोल रहे थे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विद सप्लायर और रिसिपेंट, सप्लायर हो या फिर रिसिपेंट हो वो ये ई-वे बिल इशू नहीं कर सकते. अभी वो सप्लायर रिसिपेंट की जगह यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन. तो एक रजिस्टर्ड पर्सन का आउटवर्ड सप्लाई जो भी है उसके रिगार्डिंग ये रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होगी.
तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किए गए हैं 138E के अंदर। तो ये थे सारे अमेंडमेंट इन रूल। फर्स्ट जो अमेंडमेंट था वो था रूल 23 के अंदर, देन रूल नंबर 93, देन 92, देन 96 के अंदर अमेंडमेंट। तो ये सारे इतने अमेंडमेंट्स थे। उसके बाद इन रूल 138E फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन इशूइंग द ई-वे बिल्स। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म के फॉर्मेट्स दिए गए हैं। ये अभी वेबसाइट पे भी आ जाएंगे। ये है फॉर्म GST RFD 07, जिसके अंदर जो पार्ट ए है वो पार्ट ए यूज होगा फॉर ऑर्डर फॉर विथहोल्डिंग द रिफंड, एंड जो पार्ट बी है वो यूज होगा फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड। देन ये आप यहाँ पे नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके ये डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे फॉर्म GST RFD 1W का फॉर्मेट दिया गया है, जो कि एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। जो आपने रिफंड का एप्लीकेशन डाला है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया। तो ये थे CBIC के नोटिफिकेशन नंबर 15। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।